जय गुरुदेव। बहनों भाई ने आपने एक बात सोची है कभी कि जो महात्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके जो आसपास लोग रहते हैं वो महात्मा क्यों नहीं बन पाते हैं? वो महापुरुष क्यों नहीं बन पाते हैं? तो महात्मा कहते हैं कि बच्चा एक जगह पे दो लोग नहीं रह सकते, कि एक महात्मा के पास दूसरा महात्मा समीप नहीं रह सकता उसके संग, वो दूसरी जगह से काम करेगा। तो गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा यहाँ जितने भी लोग हैं कोई भी महात्मा नहीं है कि उस स्थिति तक पहुंच गया हो कि वो जीवों के दुख को अपना दुख समझ पाए। तो इस पे एक शायर बहुत तंज कसते हुए कहते हैं कि झूठों से कहा कि सच बोलो। अच्छा। झूठों से कहा सच बोलो। घर में झूठों की मंडी है, घर में झूठों की मंडी है और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। तो सच का प्रचार वो लोग कर रहे हैं जिन्हें सच का आता पता ही नहीं है। सत्य कि वो अंधा ठेलिया राह बतावे कौन। सतगुरु वो है जिन्हें सत्य का ही पता नहीं है, वो सतगुरु बन गए हैं। अब बता बहनों भाइयों, जब तक कोई भी संत महात्मा अगर जगत की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं समझ रहा है, उसका पर्सनल कोई दुख नहीं बचा महात्मा का, कि वो जिस दिन से महात्मा हुआ उसका कोई जीवन का कोई दुख नहीं है। तो वो जानता है कि भाई निर्धन होना, धनवान होना ये तो एक शरीर की प्रक्रिया है, लेकिन जब परमात्मा का वो आनंद आता है तो वो असली धनवान वो है जिसके पास परमात्मा का धन है, बाकी सब निर्धन है बहनों भाइयों। और लेकिन आज के सतगुरु कैसे हैं? वो पहले अपनी सुख सुविधाएं देख रहे हैं, बाद में वो जीवों को देखेंगे। मतलब जो अपनी में ही लगा हुआ है वो दूसरे का क्या कल्याण कर पाएगा? कल्याण वो कर सकता है बहनों भाइयों जो भगवान के रास्ते पर चल के उस मालिक से मिल चुका है। मालिक से मिलके कहते हैं कि अपने आप को छोटा वही कह सकता है जिसने उसको जान लिया हो, कि उसको जानने के बाद बहनों भाइयों अहंकार नहीं रहता किसी भी प्रकार का। और उसको ना जानने का कारण अपने अंदर अहंकार कोई बुराई है ना, तो इसका मतलब हमने उसको जाना नहीं है, इसलिए से वो अवगुण है हमारे अंदर। जब हम उसको जान लेंगे तो हमारे अंदर कोई बुराई नहीं बचेगी। अभी भी मैं एक किताब पढ़ रहा था, संतों की वाणी, बाबा शेख फरीद कहते हैं कि परमात्मा ठीक ऐसे ही है जैसे शक्कर है, गुड़ है, दूध है, जितनी भी मीठी चीजें हैं इनसे कई गुना ज्यादा परमात्मा मीठा है। उस मिठास को जो भी साधक चख लेता है, जान लेता है, वो प्रेम में डूब जाता है। उसकी प्रसन्नता बता देती है कि इसने कुछ भीतर प्राप्त कर लिया, कि नहीं तो अकारण नहीं आदमी दुखी है, उसके जीवन में सब चीजें तो दुखी है, तो रो रहा है वो। और एक रोना होता है कि उसकी याद में रोना है। कहते नहीं कि तुम उसके करीब कैसे बैठे हो? जैसे एक बार अमीर खुसरो से पूछा कि तुम हर बार से कहते हो कि मैं तो अपने मुर्शिद के समीप ही बैठा हूँ, मैं उनके बगल में ही बैठा हूँ, कभी दूर होता ही नहीं हूँ। तो हम तो चरम आंखों से देख रहे हो, तुम तो बैठे थे, मुर्शिद कहाँ दिखाई दे रहे हैं? तो कह रहे हैं मुर्शिद की याद आना उनके लिए रोना उनके बगल में बैठने के बराबर ही है। सही। जो उनकी याद में, जैसे अपन आज सत्संग में कहीं पे भी जाते हैं, अपन आंसू रो रहे हैं, जैसे माता जी रो रही हैं, कोई भी रो रहा हो, अपन रोज आ रहे हैं तो उनके समीप बैठना ही है। जब उनको याद कर रहे हैं तो उनके जितना तुम याद करोगे उतना ही तुम समीप होते चले जाओगे। जैसे जैसे गहरे याद में डूबते जाओगे, गृह वेदना आएगी, रोगे तुम उसके लिए। गुरु महाराज कहते थे बच्चा जब धोती है ना, जब पूरी निचोड़ जाती थी उसकी याद में रोते रोते, तब वो मिलता था। ऐसे किसी को तो मिल जाएगा बहनों भाइयों। हमें अपने आप को मिटाना पड़ता है। मिटाने का मतलब ये नहीं है बहनों भाई अगर यहाँ से तुम क्यों मार साहब एकदम कुत्ता वाली कहानी सुना रहे, मुझे पता उनके इंटेंशन सही थे सुनाने वाले, लेकिन सुनने वाले ऐसे मूड थे, वो कह रहे कुत्ता इतना रहेंगे तो हम खा रह जाएंगे। लेकिन वो सुनाने का तात्पर्य ये नहीं है कि कुत्ता सतलोक में पहुंचेगा तो अपन सभी पहुंच जाएंगे। तात्पर्य ये है कि अपने भी कुत्ते जैसे भाव होंगे, वैसा ही प्रेम होगा तो अपन भी वहीं पहुंच जाएंगे। तो इसलिए बहनों भाई जो भी महात्मा तुम्हें कुछ बताते हैं, हमारी बुद्धि अपने हिसाब से चीजों को ऑब्जर्व कर लेती है। तुम भक्त हो गए तो तुम उसको भक्ति की दृष्टि से चीजों को देखोगे। तुम संसारी हो गए तो तुम्हें कितने भी ज्ञान वैराग्य की बात बताएगी जाएगी, तुम संसार की दृष्टि से चीजों को सोच लेंगे। देखो भाई साहब ने कही थी ना कि वो कुत्ता भी सतलोक में पहुंचना है तो हम तो इंसान है, हमने तो नामदान लिया हुआ तो हम तो गारंटी है हम तो पहुंचेंगे। तो बहनों भाइयों कुत्ते जैसा तुम्हारा भाव तो हो। कुत्ते का एक स्वभाव है कि वो अपने मालिक से कभी गद्दारी नहीं करता है। कुत्ता जैसा वफादार जानवर कोई नहीं है। और आज मैं कहूँ
कलयुग में मनुष्य से ज्यादा नालायक कोई है नहीं है कि वो गच्छ पड़ेगी, बाकी जीवन में मुसीबत होगी तो किसी से भी साथ निपट लेगा, और जो मुसीबत निकली तो दूर हो जाएगा। गुरु महाराज एक बार मंच से कह रहा है कि बच्चा जब चुटकी बजाती तुम्हारी सारी समस्या दूर कर सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि समस्या दूर होने के बाद तुम मुझे ही भूल जाओगे, क्योंकि तुम संत महात्माओं से आत्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम निपटे हो। तुम्हें तो संसार की चीज चाहिए इसलिए तुम निपटे हो, और जो महात्मा तो संसार की चीज नहीं देगा बात तुम महात्मा ही नहीं मानोगे। आज विडंबना पता क्या है? क्या उन लोगों का बोलबाल जाना है जो तुम्हें उधार की बातें बताते हैं, जो तुम्हें नगद की बात बताएगा, अपने निज अनुभव की बात बताएगा, बात तुम मानोगे नहीं। सत्संग तुम किसको कहते हो कि बढ़िया जिसको गीता के श्लोक आते हो, रामायण की बहुत अच्छी चौपाइयां आती हो, एक एक श्लोक आए उंगलियों पर रटे हो, बात तुम कहते हैं जी है सत्संग। और सत्संग हुआ बहनों भाइयों जो अपने निज अनुभव की आत्मा की बात उस परमात्मा से मिलाने की कर रहा हो। कि आत्मा परमात्मा से बिछड़ी है, कैसे मिलेगी बहनों भाइयों? हम कितने भी सत्संग सुन लिए, कितने भागवत रामायण सुन लिए, नहीं क्या चक्कर है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञानी क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि हम क्या करते हैं बहनों भाइयों, जा कान से सुना और जा कान से निकाल दिए, केवल हम सुन ही रहे हैं। और महापुरुष कहते हैं कि सुनने की भी कला होती है। अगर सुनने से तुम्हारी आत्मा के अंदर कोई सुख सुखाहट पैदा नहीं हो रही है, उस परमात्मा से मिलने की तरफ पैदा नहीं हो रही है, तो वो महज एक शब्द है बस, और तुम्हारे जीवन में कोई रूपांतर नहीं कर पा रहे हैं वो। जब तुम्हारी आत्मा में सुख सुखाहट होने लगे उस परमात्मा से मिलने की, तब तुम समझना कि हम सुनने की कला सीख चुके हैं। हर चीज की एक कला होती है बहनों भाई, और सुनने की भी कला होती है। जो महात्मा के विचारों को अपने अंतम करण में उतार लेता है, अपने आत्मसार कर लेता है और उन्हीं विचारों के साथ चलता है। हमारी विडंबना पता क्या है? हम जो सोचते हैं हमारा गुरु महाराज वह सत्संग में ग्वालियर आश्रम पे मथुरा आश्रम पे देखता है, बाकी बाजार में हम क्या कर्म करे, वहां तो देख रहा है गुरु महाराज मुझको, इसलिए तो हम खोटे कर्म कर लेते हैं। अगर हम ये माने कि गुरु महाराज मेरे भीतर है, तुम खोटे कर्म करने जाओगे तो वो कह देंगे गुरु महाराज भीतर हो, तब आगे बाहर निकल जाए वो तुम्हारी जरूरत ना है वो, लेकिन 24 घंटा तुम्हारे भीतर है। लेकिन मन इतना हावी हो जाता है, होते हुए भी तुम दूर हटा देते हो, नहीं है वो कर लम तुझे कर्म। बहनों भाइयों, जब हम परमात्मा के रास्ते पर चलते हैं तो हमारे अंदर ईमानदारी और स्वतंत्रता होना चाहिए कि मैं अपने गुरु के प्रति वफादार रहूं। जैसे कुत्ते का उदाहरण दिया था ना, तो वफादारी बहुत जरूरी है कि भाई मरूंगा तो यही, जीऊंगा तो यही। एक बार क्या हुआ बहनों भाइयों, अमीर खुसरो साहब क्योंकि अपने मुर्शिद को रोज सजदा करके तभी कोई भी काम करते थे, तो एक किसी कारणवश वो इतने दूर थे कि वो शरीर रूप में वो दर्शन करने नहीं आ पा रहे थे। तो जैसे ही बैठे तो उन्हें ये हुजूर, ये मालिक, मेरे कामिले मुर्शिद, आज मैं तुम्हारे यहाँ सजदा कैसे करूंगा? तब उनके भीतर से आवाज आई कि अमीर खुसरो अपने आप को सजदा करो, और मुझको सजदा हो गया। क्योंकि अब तुम में मुझ में कोई भेद नहीं, जब विकार रहित हो जाते हैं, तुम अपने आप को सजदा कर लो तो मुझे सजदा हो जाएगा। तो ऐसे ही बहनों भाइयों, भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन वो विकारों के कारण वो गंदगी भरी पड़ी है, इसलिए हमें भगवान बैठा है लेकिन दिखाई नहीं देता। सबके अंदर ईश्वर बैठा है लेकिन हमें ईश्वर दिखाई नहीं देता है। हम देह रूप में ही तो पागल हो रहे हैं, सब लोग देह के चक्कर में घूम रहे हैं, और देह तो जितने भी यहाँ बैठे हैं सबन की समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो खेल है ना, जो अध्यात्म का, वो देह के पार का है। हम सभी लोग देह से पार ही नहीं हो पाए अभी। हम सब लोगों का प्रेम ये है, अभी कोई मर गया ना तो ऐसा रोगे कि अपनी स्थिति संसारियों से भी खराब है, क्योंकि अपन ज्ञान की बाबा मुद्रा में आई नहीं है। भाई ज्ञान वैराग में समझ में आता है कि भाई जिसने शरीर धारण किया है उसको एक दिन शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, और इस नियम को महात्मा बदल तो सकते हैं लेकिन कभी बदलते नहीं है। गुरु महाराज ने कही कि मैं प्रकृति के नियमों को बदलूंगा, कभी कही? कभी नहीं कही, क्योंकि भाई जो प्रकृति के गणित को जान जाता है, इस नेचर को समझ जाता है, वो इस खिलाफत कभी नहीं कर सकता है नेचर की। ऐसा एक बार क्या हुआ, राधा स्वामी की सदगुरु है, उनसे एक बच्चे ने पूछा कि महाराज जी बताओ कि महात्मा यहाँ हमेशा के लिए रह सकती है? तो नहीं बच्चा, महात्मा रह तो सकती है हमेशा के लिए, लेकिन इस विधान को अगर वो जानने के बाद भी तुम इस विधान को बदल रहे हो तो तुम्हारा वो संसार से तो जाना है कि नहीं मैं तो यहाँ हमेशा रहूंगा। जो इस विधान को, इस गणित को समझ चुका है वो फिर यहाँ हमेशा रहने की बात नहीं करता है कि यहाँ बहनों भाइयों क्रेडिट कार्ड की तरह उपयोग है। जैसे क्रेडिट कार्ड का बैलेंस खत्म हुआ तो तुम्हारा क्रेडिट काम करना बंद कर देता है, ठीक ऐसे ही जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है जीव की तो वो कोई काम नहीं करता है।
अब वो ऐसा पड़ा है मूर्छित। तो बहनों भाई संसार से मोह कम लगाओ, संसार से तो हम सबको जाना है। और हम पता रो किस लिए रहे हैं आज हम, क्योंकि हम अपने गुरु को अपने भीतर नहीं देख पाते हैं। अपने गुरु को बाहर देख रहा है तो कोई भी व्यक्ति आदमी मूर्ख बना देगा, बेवकूफ बना देगा। गुरु महाराज वहां फिर रहे हैं, गुरु महाराज यहाँ फिर रहे हैं। अरे बहनों भाइयों, जो सदगुरु सामने बैठे हैं और तुम नहीं जाग पाते हो, इसी अज्ञान बस तुम बाद में तो दुख उठाते हो। तुम सभी महात्मा पूरी कोशिश करते हैं कि मेरे समय रहते मैं सामने बैठा हूं तब जो जाग जाए, लेकिन तो हमारा जागने पर ध्यान ही नहीं था। हमारा ध्यान तो ये था गुरु महाराज बैठे हैं और सब ऐसा ही चलता रहेगा। अपन को जो भी भ्रम रहता है कि भाई ऐसे हम जी रहा तो हमेशा ऐसे जीते रहेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा चलता नहीं है। जब कोई सदगुरु तो भगोरिया पकड़ कर हिलाता है, तुम्हारे मुंह के बंधनों से तो झुझकोरता है, तो तुम्हें सदगुरु ही बेकार लगती है जितना मैं संसार जुटा रहा है। तभी तो सदगुरु बेचारे क्या करे, उन्हें कुछ ना कुछ संसारी बातें करनी पड़ती हैं। शुद्ध घी पिलाएंगे तुमको, तुम कह रहे हम ना आ रहे तो ज्ञान वैराग की बातें करना, तुझे मकान आटा बेले बच्चे पैदा करे सब धोखा है, सब छलावा है, लेकिन है छलावा ही ये। लेकिन महात्मा तुम आने लगो सत्संग में, सुनने लगो तो फिर क्या है कि धीरे धीरे काम करना शुरू करते हैं। एकदम काम करोगे तुम उठ के भग जाओ। अरे और गुरु महाराज ने शुरुआत में यही बात कही, आत्मा परमात्मा की बात बताई, सतलोक के सारे वेद बताए। लेकिन गुरु महाराज ने देख लिए सामने सब मूर्ख बैठे हैं, जिन्हें शुद्ध घी पिलाओगे तो जो ये मारन लगेंगे। तो सही हो लोग सत्संग में तो उठ के हम चले जाते हैं, शंकर जी की निंदा कर रहे हैं, वो देवी देवता की निंदा कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो अभी। जब जिस दिन तुम अपने आप को जान गए तो कोई भी देवी देवता के यहाँ तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, देवी देवता तुम्हारे यहाँ आएंगे। जब महात्मा को तो ज्ञान प्राप्त हुआ बहनों भाइयों, तो भगवान क्या नाम है उनका, परम क्या नाम है, ब्रह्मा जी खुदा आए उनके पास और कहने लगे महाराज जो तुम्हें प्राप्त हुआ है अब इसको बांटो। क्योंकि जिसको भी ज्ञान प्राप्त होता है वो कुछ समय के लिए मौन हो जाता है, वो उसकी किसी से भी बोलने की कोई इच्छा नहीं रह जाती है। लेकिन परमात्मा ही धक्के बार बार देता है कि वो चीज जो तुमको दी है वो रखने के लिए नहीं दी है, अब उसको बांटो। सदगुरु अपने गुरु महाराज, जो उदाहरण गुरु महाराज में फिट बैठता है। गुरु महाराज को ज्ञान प्राप्त हुआ तो गुरु महाराज कईयों साल तक ना तो नाम दान देने की इच्छा में मूड में थे, ना क्योंकि वो भीतर आनंद ले रहे थे। तो क्या मतलब है कि कौन जगेगा कौन नहीं जगेगा। तो दादा गुरु ने बार बार फोर्स किया उनको कि बच्चा तुम्हें चीज रखने के लिए नहीं थी, बांटो इसको। तब गुरु महाराज ने अब ये सोचने लगे बांटूंगा तो लेगा कौन। उस टाइम पर राधा स्वामी का बहुत बोलबाला था, अब जय गुरुदेव नाम को मानेगा कौन। क्योंकि जब भी बहना भाई कोई भी महात्मा आता है और तुम्हें अपने नए विचार देता है तो तुम सब उसको दुश्मन समझ बैठते हो, जो दुश्मन है। जो उधार की बातें बोल रहे हैं, जितने भी सतगुरु हैं जो उधार की बातें बोल रहे हैं, मैं किसी को भी एक को भी सतगुरु इसलिए नहीं मानता क्योंकि सतगुरु उसका जीवन नया होता है बिल्कुल। वो जो फूल खिल रहा है ना उससे भी नया होता है। वो किसी पीढ़ी पुराने किसी मान्यता को नहीं मानेगा, वो बिल्कुल अपने विचार को नया कहेगा। जो गुरु महाराज की बातें तोड़ मड़ोड़ के कह रहे हैं तो भाई फिर तुम सतगुरु कैसे हो। तुम सतगुरु तो बहनों भाइयों आग के धार पर चलना है, तलवार की खड़क पर चलना है, किसी जीते जाते महात्मा के साथ चलना। क्योंकि तुम्हारे जितने भी मान्यता है, जैसे हम सब लोगों की इतनी मान्यता है, जब सतगुरु ही तुम्हारी मान्यता कह मुझे जंजीरों ना छोड़ दो तो तुम सतगुरु को मारेंगे। मैं गुरु महाराज क्या कहा जंजीरों में तो मर नहीं जाऊंगा तो पैरा जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसी चक्कर में तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है क्योंकि हम पुराने मान्यताओं से पुराने विचारों से परमात्मा रोज बदल रहा है, सतगुरु रोज बदल रहा है। क्या एक सत्संग तुमको बार बार सुनाते थे गुरु महाराज, बार बार सत्संग सुनाते थे कि नहीं। क्योंकि वो परिवर्तनशील ही पर संसार का नियम है बहनों भाई में। तो जब हमें को जगाने को आता है तो हम दुश्मन बन जाते हैं। उस टाइम पर राधा स्वामी नाम का इतना जोर शोर से प्रचार था, अब वो कह रहे गुरु महाराज जिस नाम को लेगा कौन। तो गुरु महाराज कह रहे तुम तो बांटो, लेने वाले तो अपने आप आ जाएंगे। तो बहनों भाइयों जब कोई महात्मा आते हैं, महात्मा की किसी से कोई दुश्मनी नहीं रहती है, बस ये है कि तुम्हारी मूर्खता में वो समझौता नहीं करते हैं, इसलिए तुम उनको महात्मा नहीं मान पाते हो। तुम्हारी मूर्खता में जो समझौता कर ले तुम कहते हो जी है महात्मा सही, लेकिन बाद में नुकसान तुम्हारा है। वो तो कहते थे, मैं तो कह दूंगा कि भैया तुम जो कह रहे हो वो सत्य है, लेकिन इससे नुकसान मेरा नहीं है, इससे नुकसान तुम्हारा है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। कि एक बार एक बूढ़े बुजुर्ग शरीर छोड़ रहे तो उनके बच्चे रो रहे तो किसी ने कहा कि महात्मा बुद्ध आए। तो जैसे अपन सुन ले अपने घर को समस्या हो, अपन से बाबा आ गए तो अपन किस लिए जाएंगे कि बाबा हमारी समस्या दूर कर देंगे।
तो वो भी महात्मा बुद्ध को लेके आए कि हमारे पिताजी बीमार डरे हैं, तो वहां महात्मा बुद्ध जो हाथ करते हैं वहां ये ठीक पाए जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, हे मूर्ख, अब कब तक इस संसार की चाहना रखेगा, कब तक इस देह से चिपका रहेगा, अब तो इससे पार हो और देह को खुशी खुशी छोड़। तो सबरे बच्चे देखने लगे, वो बूढ़ा भी देखने लगा, अरे मैं तो ये उम्मीद लगा रहा हूँ कि जे मुझे हमारा आशीर्वाद देगा ठीक करे देता, जो तो मरवे की और कह रहा है मुझे कि बाहर यहाँ से कोई महात्मा बातमा नहीं। तो बहना भाई विडम्बना यही है, कोई महात्मा तुम्हें सच्ची बात बता तो मानने को तैयार नहीं होगा किसी चीज को, कहना है तो झूठी बात बता रहा है हमको, हमें हाँ मूर्खता में हमको बिल्कुल मायर है। तो उन्होंने कहा कि जागो, अब तो जागो, इस शरीर की कब तक चाहना रखोगे, इस शरीर को अपन कैसे संभाल के रखते हैं, और जब मर जाते हैं तो कैसे जलता रहता है, अपन वहां में चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बहनों भाइयों, जिस दिन तुम्हें अपने आप को ज्ञान हो जाएगा ना, तो तुम ये कहोगे भैया मुझे मरहटा में आज ही जला दो, फिर भी मुझको कोई छीन नहीं पाएगा। कहते नहीं कि एक महात्मा जी थे, तो उनको एक राजा की सेना आई, तो उन्होंने कहा चलो सिकंदर के सामने तुम्हें खड़ा होना है। तो उन्होंने ये कह दी कि भाई मैं किसी के आदेश को नहीं मानता हूँ, अब जिस दिन से मैं महात्मा बना हूँ अपने आदेश को फॉलो करता हूँ, किसी के आदेश को नहीं मानता हूँ। तो उन्हें तुम्हारी मैं गर्दन काट दूंगा, तो उन्हें काट दो गर्दन, मेरी गर्दन, लेकिन मेरी मुझ तक तो तुम पहुंच ही नहीं सकते हो, तो काटे कहां से दोगे गर्दन, मेरी गर्दन देह की काट रहे हो और मैं देह से परे हो चुका हूँ। तो ज्ञान के रूप में अभी हम देह से ऊपर नहीं उठ पाए एक भी कुछ भी, तो फिर ऐसे रोना धोना लगा रहेगा, हम इससे कभी चीजों को समझ ही नहीं सकते। मानना मार साहब और हम बात कर रहे हैं, मार साहब हम सब लोग कितने पुराने हैं, सत्संग सुना रहे हैं सब लोग, और फिर रो रहे हैं, तो इसमें मुझे ज्ञान का रोना तो किसी का भी नहीं दिख रहा है, सबका मुंह का ही रोना दिख रहा है कि वो शरीर था अब वो चला गया। तो ये चीज तो हम जानते नहीं है कि भाई जिसने शरीर धारण किया है, देखो राम जी आए, कृष्ण भगवान आए, जीसस क्राइस्ट आए, मोहम्मद साहब आए, नानक साहब आए, पलटू साहब आए, कबीर साहब आए, सबने इस मर्यादा को निभाया कि नहीं? तो ये बताओ कि हमारे लिए परमात्मा अलग नियम चेंज करेगा? और हम सब लोग जो समझ के बैठे हैं कि गुरु महाराज हमारे लिए तो बिल्कुल अलग नियम चेंज करेंगे। भाई नियम चेंज उनके लिए होते हैं जो भगवान से मिलने की तड़प रखता है, उसके लिए अपने आप को नौछावर कर दे, उनके लिए तो नेचर के भी नियम बदल दिए जाते हैं। लेकिन तुम बोले भजन तो तुम कर नहीं रहे और गुरु महाराज से उम्मीद रख रहे हो गुरु महाराज मेरे लिए सब बदल देंगे। तो बहनों भाइयों उसके लिए बदलते हैं कि तुमने गुरु महाराज के लिए क्या किया है। और ये कभी मत समझना अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा भजन सच्चा है, तो मैं आश्रम पर जाके रो लूंगा या गुरु महाराज की फोटो के सामने रो लूंगा, तो मुझे गुरु महाराज देखेंगे मैं घर में बैठा बैठा रोते रहूंगा, फिर दिख रहे होंगे। ये बिल्कुल गलत फहमी भ्रांति है, इसको निकाल देना। तुम जहां भी रो रहे हो तुम्हारा सदगुरु वहीं तुम्हें देख रहा है, और तुम्हें तुमसे वो इतना प्रेम करता है जिससे किसी और से नहीं करता, क्योंकि तुम उससे हो चुकी हो। एक भक्त कह रहा था कि मालिक मेरे पास तो कुछ नहीं है फिर भी तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो? तो सदगुरु कहते हैं पहले ये बता कि तू मुझसे प्रेम क्यों करता है? कि मालिक जी तो मैं बता नहीं पाऊंगा मैं क्यों प्रेम करता हूँ, क्योंकि अपन जिस किसी से प्रेम करते हैं और किसी ने कहा क्यों करते हो और तुमने उस क्यों का आंसर दे दिया कि जो करता हूँ, तो इसका मतलब तुमने प्रेम को जाना ही नहीं है। अभी प्रेम कर तो सकते हो लेकिन पूछेगा कोई क्यों करते हो तो इसका तुम कोई उत्तर नहीं दे पाओगे। कुछ चीजों के उत्तर होते ही नहीं है। जैसे हमारे माठ साहब हैं तो किसी मुझे तो पता है ना कि सब अंधे बहरे बैठे हैं, तो बेचारे किसी से कोई प्रश्न पूछ लेते हैं मेरे पे इस प्रश्न का उत्तर दो। अब मुझे पता है क्यों पूछना कि किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या उत्तर पूछना। तो मैंने माठ साहब को समझाया मैं किसी से कुछ नहीं पूछो, असली उत्तरों का उत्तर है वो तुम्हारे भीतर ऑलरेडी परमात्मा ने दे दिया है। और जब तुम्हारे अंदर उन्हें जानने की उत्कंठा उठेगी तो किसी ना किसी माध्यम के, नेचर के माध्यम से, किसी सत्संग के माध्यम से, किसी संसार में घूमते हुए तो उन प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे। क्योंकि मैं भी किसी से कोई उत्तर नहीं मांगता, ना किसी से कोई प्रश्न करता ना कोई उत्तर मांगता, लेकिन जब भी प्रश्न उठता है तो उत्तर उसका किसी ना किसी के माध्यम से, कोई महात्मा के माध्यम से, कोई संसार में कृत्य के माध्यम से उसका उत्तर हमें मिल जाता है। क्योंकि उससे जुड़ना इतना आसान होता तो हर कोई जुड़ जाता। और वो तुम सब लोग बैठे हो ना बहनों भाइयों, तो तुम लोग जब यंग अवस्था में थे तो गुरु महाराज तुमसे ज्ञान की बातें करते थे तो तुम कहते अरे ज्ञान की बातें मत करो, तुम तो मेरी अच्छी शादी करवा दो, मेरी अच्छी जगह मेरी नौकरी लगवा दो, मेरा मकान बनवा दो गुरु महाराज, अब तुम तो समर्थ हो, सब कुछ कर सकते हो। और हम बुरत हो गए, अब कह रहे हैं गुरु महाराज जी तो अपना बहुत देख लिया, हमें ज्ञान दे दो।
भाई ज्ञान की इम्पोर्टेंस तुम चीज को समझोगे तब मिलेगी। अब तुम संसार के किसी काम के नहीं बचे हो। अब कह रहा है गुरु महाराज ये भी दे दो जिस चीज का रख रहे हो, तो वो चीज इतनी अमोलक है बहनों भाइयों कि ऐसे किसी को दे नहीं जा सकती। अगर ऐसे किसी को तुम लोगों को दे भी देंगे, मैं गारंटी के साथ स्टैम्प पर लिख सकता हूँ, तुम अपना नाश करोगे और दूसरों का नाश करोगे। क्योंकि एक गृहस्थ आश्रम वाले की मर्यादा है, वो पहले अपना स्वार्थ देखेगा। अगर बागा घर का बच्चा बीमार होगा, तुम में शक्ति है तुम ठीक कर सकते हो, तो दूसरा तुम्हारे पास आ गया तो तुम इतने करुणावान नहीं, इतने दयावान नहीं कि दूसरे के बच्चे को ठीक करोगे, पहले अपना ही करोगे पहले ठीक। इसलिए तुम्हें अध्यात्म की दौलत, रूहानियत की शक्तियां तुमको किसी ने महात्मा कभी नहीं देते हैं। कि महात्मा गुरु महाराज कहते नहीं कि भजन तुम सब कर रहे हो, सब मेरे आंटी के पास रंग, किसी को मैंने बताया नहीं है। अगर तुम्हें बता दिया जाएगा तुम्हारी दुआ और बददुआ लग रही है तो फौरन तुमको हाल दे दोगे कि जेले दुआ और जेले बददुआ, खत्म, आली खाली, जीरो बैलेंस। इसलिए महात्मा रख सकती है, क्योंकि महात्मा के अंदर अभिमान नहीं है। उसके अंदर तो पता क्या, महात्मा के पैर में दर्द हो रहा है और तुम आज भाई साहब आगे महाराज पैर में दर्द दे रहा हो, तो अपना भूल के क्या कहेंगे, जा आज से तेरा पैर का दर्द बंद। और हमारा दर्द दे रहा होगा, सोमवार आएगा तुम क्या करेंगे, अरे पहले भगवान मेरो करिए जाको मत करिए। इसलिए हमें भगवान को शक्तियां, दिव्य दृष्टि, हमें अपना बोध इसलिए भूले हुए हैं। जिस दिन तुम निस्वार्थ समाज के लिए जीने लगोगे, दुनिया के लिए जीने लगोगे, तब इस गणित को समझ पाओगे। जैसे ही करण रो रहे थे ना कृष्ण भगवान के सामने कि मैंने तो इतना दुख क्यों मिला मुझे, तो कृष्ण भगवान उनको समझा रहे कि जब छोटी जातों के लिए लोग, बड़ी जात के लोग उनके संग गलत कर रहे थे, तो पूरे छोटी जातों का दुख तुमने अपना दुख क्यों नहीं बनाया। जब दुर्योधन ने तुमने समझौता कर लिया तो तुम उन दुखों को, उनका दुख भूल गए जो तुम्हारा जैसा दुख जन कितने लोग भोग रहे हैं संसार में। और क्या नाम है, परशुराम जी ने सबका दुख अपना दुख समझा, तब वो भगवान परशुराम कहलाए। तुम केवल अपना दुख समझते रहे, इसलिए तुमको मरना पड़ रहा है। अगर तुम संसार के जगत के दुख को अपना डाले थे, आज के बाद में किसी भी छोटी जाति के संग कोई गलत काम नहीं करने दूंगा, किसी का शोषण नहीं होने दूंगा, तो उनकी भी पूजा होती। लेकिन दुर्योधन ने तो इसलिए हाथ में लाया था कि उन्हें पता है अर्जुन का कॉम्पिटिटर था, अर्जुन से लड़ सकता था। जे मानना बहनों भाइयों, जे मानना राजा महाराजा, कोई बड़ा आदमी गरीब आदमी से मित्रता नहीं कर सकता, ये भ्रम है। वो मित्रता तुमसे करेगा तो तुम्हारे स्वार्थ के कारण करेगा, तुमसे क्या उपयोग किया जा सकता है, तुमसे क्या काम लिया जा सकता है। गुरु महाराज के समय में भी लोग इतना झूठ बोलते थे, इतना वो करते थे, और क्या अब रोते हैं, अरे गुरु महाराज कहाँ चले गए, गुरु महाराज को दिखाई नहीं देते। मैं लोगों को उस टाइम पे भी, हम लोग जाते रहते थे तो लोग इतना कैसे समझते थे गुरु महाराज बूढ़े होगा तो जगह कुछ देख रहे हैं। वो बेचारे क्या कहते हैं कि काना से काना का हो गए, काना जाओगा रूट नहीं, होले होले पूछ रही है कैसे गई है फूट। तो अगर तुमसे डायरेक्ट कहते हैं कि तुम चोर हो, ये पूरी टिकाई से भग जाएंगे। तो बेचारे गुरु महाराज ना चाहते ही कि बजाय गंदगी साफ करेंगे जाकर जो बताएंगे मानने को तैयार होगा नहीं। किसी भी व्यक्ति से अगर हम ये कहते हैं जो व्यक्ति में कमियां जो सुधारो, तो वो पहले हमसे लड़ बैठा है, कमियां नहीं देखो, लड़े बोले तुमने ये बात हमसे कैसे कह दी। तो ये बता महात्मा किसी के संग काम कैसे करें। जब तक तुम्हारी सफाई नहीं करेंगे तब तक उसको बैठा नहीं सकते हैं, और सफाई जब तक होगी नहीं वो आएगा नहीं तुम्हारे भीतर। और सफाई को करना नहीं चाहता, अपने बुरे कर्मों को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। और दिन रात माला हमारा गुरु महाराज दर्शन दीजिए, परमात्मा मिल जाए और जी मिल जाए वो मिल जाए, भीतर अंतर जाके देखो और 100% ईमानदारी से देखो कि मैं भीतर से कितना अच्छा हूँ कितना बुरा हूँ। जितने मात्रा में तुम अच्छे हो उतने मात्रा में परमात्मा तुम्हारे भीतर है। 10% परमात्मा भी 10% है, ये 15% परमात्मा 15%। जब पूर्ण तरीके से बेकार रहे तो हो जाओगे तो पर 100% ईश्वर दिखाई देने लगता है। तब हिंदू संत कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मुसलमान कहते हैं अनलक मैं ही खुदा हूँ। तब वो कह पाए, लेकिन उनको भी क्या कह दिया है, खुदा बनना है मार दो इनको। कितने फकीरों को, कितने संतों को हमने सूली पे चढ़ा दिया, जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिया। बस दोष इतना ही था क्या उनने ये नहीं कहा कि मेरे भीतर परमात्मा तुम्हारे भीतर नहीं है, सबके भीतर है। लेकिन उनने बस इसका चीज के ऐलान कर दिया। उनके गुरु ने उनको समझाया कि मत कर ऐलान, निपास्य मार देगा तुझको। तो कह रहा कि ऐलान करने वाला भी वही है, ऐलान करने वाला भी मैं नहीं है, वही ऐलान करने वाला। मार रहा था मारने दो, तो सूली पे चढ़ा रहे तब भी वो शिकायत की भावना आई। तो भगवान ने कहा जी तू क्या कर रहा है, ये अज्ञानी लोग हैं जो तुझे मार रहे हैं, ज्ञानी लोग तो किसी को मार ही नहीं सकते हैं। तो उनके ही शिष्य ने उनमें एक फूल फेंक के मारा, तब रोने लगे। तो वो कहने वो रोने लगे, कह रहे
कि अब बहुत दर्द हो रहा है मुझको, रोने तो मैंने महाराज जी पथरा मार रहा है तब तुम रो नहीं रहे, मैंने फूल मारा तब तुम रो रहे हो। कि मैं दर्द इसलिए रो रहा हूँ कि तू जानते हुए भी मुझ में फूल मार रहा है। जो मार रहा है ये तो अज्ञानी है। जैसे अंधा किसी ने लठियां मारा तो मैंने देखा है, बेचारा देखा ही नहीं तो मार सकता है, लठियां कुछ भी काम कर सकता। और तूने तो सब कुछ देखा है, तूने तो अपने सदगुरु के रूप में परमात्मा को देखा है, लेकिन तब भी तू मार रहा है मुझको। तो विडंबना यहाँ अज्ञानी लोगों से नहीं, ज्ञानी लोगों से, सब कुछ जानने के बाद भी हम संगत में गलत बात करते हैं, गलत गुमराह करते हैं संगत को। ये बहनों भाइयों ये बात आप 100% मानना, ईश्वर आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगा। और इनकी आप तस्वीर देख रहे हो, ये भी कहीं बाहर नहीं मिलेंगे अब आपको, अब आपको अपने अंतर ही मिलेंगे। और जो भीतर अब विकार रहित हो जाएगा उनके दिन रात दर्शन आज भी करेगा, अभी भी करेगा दर्शन। अभी सूक्ष्म रूप में है तो सूक्ष्म रूप को तुमको दिखाई नहीं देंगे, वो सामने बैठे रहेंगे, जहां जैसे बैठे हैं तो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तो चरम आंखों से देख रहे हो। जब ज्ञान की दृष्टि से देखोगे, जो यहाँ से ज्ञान चक्षु खुल जाएगा तो सदगुरु को तुम अपने समीप पाओगे, तुम्हें दूर नहीं। इसलिए बहनों भाइयों विकारों को त्यागो, अपने अंदर काम करो। हम लोग क्या करते हैं, काम दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, काम अपने ऊपर करना है लेकिन कर रहे हैं हम दूसरे के ऊपर रहे कि भाई दूसरा सुधर जाए, दूसरे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। अपने ऊपर काम करना शुरू करो। दर्शन की हम गारंटी दे रहे हैं गुरु महाराज, जिस दिन तुम निष्कलंक हो जाओगे, निष्पाप हो जाओगे, तो जहां दर्शन की तुम मांग करोगे, जंगल में, अपने घर में, खेत में, खलिहान में, वहीं हुजूर को आपको दर्शन देने, वो विवश है, वो भक्तों की पुकार के लिए विवश है। भक्त कोई प्रेम से भर के पुकारे तो वो तो आज भी दर्शन देने के लिए, दीदार देने के लिए तैयार है। तुम दर्शन इसलिए मांग रहे हो, गुरु महाराज दर्शन देने आ जाएंगे तो मेरी मोड़ा को बुखार ठीक है जाओ, मेरे घर में जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। भाई भक्त तो कुछ मांगता ही नहीं है, भक्ति में तुमने कुछ मांगा तो भक्ति वो बेकार हो जाती है, दूषित हो जाती है। भक्त तो भूखा भी मर रहा होगा तब भी भगवान से कुछ मांगेगा नहीं। और भगवान इतना दयावान है कि उसकी ख्याल पहले ही रखता है सब भक्तों की, उसको किस चीज की जरूरत है। लेकिन उस लेवल की हम भक्ति कोई करते नहीं है। भक्ति में हमारी तमाम डिमांड लगी रहती है, ये दे देना, वो दे देना, ये कर देना, वो कर देना। और मांग बोल रहे हैं 70 साल के आदमी, 60 साल के आदमी माला घुमा रहे हैं, तो पूछो किस लिए घुमा रहे हैं, तो वो ये नहीं कहेंगे मुझे मुक्ति और मोक्ष चाहिए, अब मैं अपनी आत्मा को जान लूं। अरे वो भैया वो मोड़ी घर में है, तुम्हारी शादी नहीं रही और घर में समस्या है तो गुरु महाराज से लिए घुमा रहे हैं तो समस्या दूर हो जाए। तो बहनों भाइयों, हम 60 साल की उम्र में जो चीज सोच रहे हैं तो मुक्ति मोक्ष उधर से देरी हो रही है कि हमारी तरफ से देरी हो रही है? देरी हमारी तरफ से हो रही है। मैं मुक्ति मोक्ष चाहिए ही नहीं है तो देखा से देगा कोई भी महात्मा, जैसा जो भाई साहब कहें कि मुझको धन नहीं चाहिए, तो कितना ही बड़ा महात्मा आ जाए तो जिन्हें कोई धन दे नहीं सकता है। एक कहानी सुना के बस अपनी बात को दूर कर रहा हूँ। एक गांव में बहुत गरीब व्यक्ति रहता था, तो बादशाह के वजीर ने देखा कि जी बेचारा बहुत गरीब है, तो उसने बादशाह से बोला कि महाराज इसकी गरीबी दूरी कर दो, बेचारा सब लोग संपन्न है, जे गरीब है बेचारा बहुत। तो बादशाह ने कही ठीक है हम इनकी गरीबी दूर कर देंगे। तो बादशाह ने पुल के यहाँ सबरे रास्ते बंद कर दिए और सब आम जनमानस को वहां से रोक दिया, यहाँ कोई नहीं निकलेगा। तो बादशाह ने क्या किया, सोने के घड़े में सोने के घड़ा भर के उसमें सोने की चीजें डाल के और रख दिया उससे। तो मूर्ख व्यक्ति देखो, जिसको चाहिए नहीं है भाई कोई नहीं दे पाएगा। तो उसने देखा कि आज तो पुल खाली है, आंख बंद कर, तो उसने कही कि आज तो मैं पुल को आंख बंद करके पार कर लूंगा, मैं आज पुल के पार नहीं करूंगा। तब वो कह रहा है वजीर से, कह रहा है बादशाह देख लो, अब जिसको कोई नहीं दे सकता बाकी कौन दे सकता है बाबू, मूर्ख देख लो। जब बाना पुल पार कर लिया आंख बंद करके, तो उससे पूछी कि महाराज तुझे आज ही आंख बंद करके सूझा था पुल पार करने की? कि महाराज आज का ख्याल नहीं है, ख्याल तो 3-4 साल पुराना है, लेकिन तब तक भीड़ मिलती थी, अगर भीड़ में जाऊंगा आंख बंद करके तो वो धक्का लग जाए, वो मारेगा, कह रहे धक्का क्यों दे रहा है हमने, तो आज खाली मिलेगा तो आज मौका सही मिल गया। तो आंख बंद करके उसने पुल पार कर लिया, वो धन का वो जो रखा उसने उठाया इसी। तो ऐसे ही बहनों भाइयों, परमात्मा हमें रोज धन दे रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में जो बैठ के भजन करता है, और एक बात और छोटी सी सुन लो, भजन कर रहे हो और बेकार भी चल रहा है बराबर हमारे, तो इसका मतलब तुम सच्ची मानना झूठी कि तुम भजन अभी कर ही नहीं रहे हो। भजन का अर्थ है जो व्यक्ति बेकार रहित हो रहा है, वो माला घुमा रहा है या नहीं घुमा रहा है, इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बेकार रहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इम्पोर्टेंट चीज है। पर इन्हीं विचारों के साथ अपनी बाड़ी को नहीं विराम देंगे और अपने भीतर काम करो, अपनी बुराइयों पे काम करो। रोज डायरी ले लो और देखो कि मेरे अंदर क्या बुराइयां, उसको लिखा करो, रोज उस पर काम करना चालू करो, तब तुम अपने अंदर देखोगे। रोज कुछ नहीं कमियां हो तब भी निकालो, तो तुम अपने अंदर और सुधार कर पाओगे।
कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि बुरा जो देखा मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खो जाए अपना मुझसे बुरा ना कोई। जब सब कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बाद, परमात्मा से मिलने के बाद अपने अंदर बुराइयां देख रहे हैं हम, हमारे अंदर ऑलरेडी भरी पड़ी हैं। तो अपना दुआ क्या है कि अच्छा मैं हूं और बुरा पूरा संसार है। इस वजह से हम दुख उठा रहे हैं। दुख से मुक्ति चाहिए तो बुराई देखना अपने अंदर चालू करो। जय गुरुदेव।